हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। काफ़ी मेरी बहनों ने ना ये मतलब ऐसे कमेंट किया हुआ है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है फिर भी आप इतने स्लिम हो, आप इतने फिट हो, आप इतने पतले हो। और एक मेरी बहन ने पूछा है कि उनकी मई में डिलीवरी हुई थी, अभी जो लास्ट अभी मई गया है इसमें डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन डिलीवरी है उनकी, बट उनका वेट बढ़ गया है। तो उन्होंने ना वैसे मतलब कि मैसेज कमेंट करके पूछा था, बट मैं वो पूरी तरीके से उनको बता नहीं सकती थी कि मैंने कैसे क्या खाया और किस तरीके से किया, किस तरीके से फिर मेरा वेट जो कम होता है मतलब कम हो गया अच्छे से, जो मेरा पहले था उससे भी अच्छा, मतलब कि अभी मेरी बॉडी हो गई है। मेरी मामी मेरे पेट में ही थी उस टाइम, लास्ट में जब डिलीवरी से पहले 58 मेरा वेट था, 58 था। और अगर मैं डाइट में प्रॉपर तरीके से ढंग से डाइट ना लेती, अपना ध्यान ना रखती, तो 58 से 68 78 कब हो जाता मुझे भी नहीं पता चलता। बट मैंने ना पहले ही मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने डिसाइड कर लिया था कि वेट नहीं गेन होने देना चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे वेट नहीं गेन होना मेरा, है ना। क्योंकि देखो होता ही है कि ज्यादा वेट ना फिर अच्छा भी नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा लगे ना लगे, हमारी हेल्थ होती है ना वो डाउन चली जाती है। वेट ज्यादा होने से हम काम नहीं कर पाते जो प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो इसीलिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पिया था सौंफ, अजवाइन और जीरा, इन तीनों का पानी मैंने पिया था, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में पिया था। 2 ढाई 3 लीटर पानी ऐसे में पी लेती थी। पता है क्या हुआ, जैसे ना डॉक्टर भी बोलते कि पानी पीना चाहिए, बट एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जैसे मेरी सास मुझे पानी नहीं देती थी, उनका क्या कहना कि अगर पानी पिएगी तो पेट निकल जाएगा, है ना। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि पानी नहीं पीना। बट मैं और मेरे हस्बैंड ने पहले ही ये चीज, डिलीवरी से पहले ही ये चीज सोच रखी थी कि नहीं, वेट पेट नहीं ज्यादा होना चाहिए और ना ही वेट ज्यादा गेन होना चाहिए। तो हमने पहले ही ना लिस्ट बना के रखी हुई थी मैंने सामान की, कि जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये सामान ले आएंगे और फिर मैं अपना प्रॉपर तरीके से जो मुझे खाना पीना है ना वो ही मैं करूंगी, ठीक है। तो ये चीज थी। तो मैंने पता है सुबह सुबह जैसे, या कभी कभार तो स्टार्टिंग में जैसे मेरे हस्बैंड भी बना देते थे, और जब मैं थोड़ा सा उठने लगी थी 5-6 दिन बाद, हम 6 दिन बाद में मतलब 6-7 दिन बाद, जब मम्मी 6-7 दिन की हुई तो घर पे आ गए थे हम हॉस्पिटल से। तो जैसे 10 दिन हो गए थे, मान लो 10 दिन तो हो गए। उसके बाद मैं खुद भी 1-2 बार, जब मेरी सास ने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि वो गलत तरीके से नहीं बोल रही मैं नेगेटिव में, उनको लग रहा था कि मेरी हेल्थ डाउन चली जाएगी पानी पीने से, है ना, ज्यादा पानी पीऊंगे तो पेट निकल जाएगा, इसलिए वो मना करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने प्रॉपर जैसे सुबह सुबह ना गर्म काफी उसको बॉईल कर लेते, तो बहुत ज्यादा मतलब कि उसका ना जो पूरा जो निकलना होता है, कस निकालते होते हैं ना, जैसे बॉईल कर करके, तो बॉईल करवा लेती थी मैं जीरा, सौंफ और अजवाइन, इन तीनों का पानी, ठीक है। हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं होता मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप डिलीवरी का टाइम है ना, जैसे अभी डिलीवरी हुई है और अभी आप पी रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें नींबू वगैरह ऐड नहीं करते, नींबू और नमक उस टाइम पे ऐड नहीं करते जब डिलीवरी ताजा ताजा हुई है। लेकिन आपको मई में हुई थी डिलीवरी, काफी टाइम हो चुका है, तो आपको टेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो आप उसमें ऐसे करो, नींबू डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, उससे थोड़ा ना खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाता है, फिर अच्छा भी लगेगा। और भी मैं मेरी बता देती हूँ, मैंने पिया पूरा दिन मैं वही पीती थी। जैसे गर्म पानी की बोतल, एक मिल्टन की बोतल लेके आ रखी थी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, तो 2 लीटर पानी उसमें गर्म होता था, करके अलग रख देते थे। और जो बॉईल किया होता था ना अजवाइन का पानी, सौंफ जीरे का पानी, वो एक अलग होता थी। छोटा सा गिलास लेती थी इतना, आपने एक टाइम पे भर भर के, जैसे ये गिलास मैंने ले रखा, अभी मैं पानी पी रही हूँ, इतना बड़ा गिलास नहीं लेना, छोटा क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में लेना है। अगर आपकी डिलीवरी हुई मतलब अभी हुई है, और टाइम के लिए बता रही हूँ, 1-1.5 महीने तक ज्यादा पानी नहीं कंज्यूम करना, पानी एक टाइम में कंज्यूम नहीं करना, तो कि एक सांस में ही आप एक गिलास, बड़ा गिलास पानी पी रहे हो, नहीं, उससे हमारी टमी पे असर पड़ता है। आपको थोड़े थोड़े सिप में लेना, जैसे छोटा सा गिलास हो गया, ठीक है, वो फिक्स कर लो कि मुझे इतना पानी एक बार में पीना है, फिर 15 मिनट बाद और पीना है, फिर 20 मिनट बाद और पीना है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से मैं अपना पूरा दिन वो ही पानी पीती थी, चाहे टेस्ट आए या ना आए। क्योंकि मुझे ना सबसे मेरी एक खास है कि जो चीज मेरी हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी बेस्वाद हो, मैं वो ले लेती हूँ। सिर्फ एक मेरे से चाय नहीं छोड़ी जाती, बाकी मैं सब कुछ, उसको तो अभी मैंने उसको भी कम कर दिया है। बाकी मैं कुछ भी हेल्थ को लेके ना, मैं अभी फास्ट फूड खाती हूँ, ये चीज भी आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज करनी है। फिर मैंने क्या है, काफी लोग क्या है बहुत ज्यादा एक्सेस में घी खाते हैं, है ना। एक तो देखो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, जो मेरी नॉर्मल होनी थी, बट बाय मतलब किस्मत से लगा लो कि सी सेक्शन होगी, कितनी भी कोशिश कर लो, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, ठीक है? घी नहीं खाया, ठीक है। सबसे पहले तो 20 दिन के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि स्टिचेज आए हैं तो हमें घी मना किया जाता है। उसके बाद फिर क्यों नहीं खाया, वो चीज है कि मेरी जो मेरी वामी है, वामी के ना स्टार्टिंग से दांत है, जब जन्म हुआ था उस दिन से इसके टिथ हैं, ठीक है। तो उस वजह से मेरे मतलब बस्ट में ना थोड़ा सा रेसा बन गया था,
तो फिर घी डॉक्टर ने बंद कर दिया था, क्योंकि रेसा बनने के कारण ना पस बन जाते तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा मेरी वामी ना बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत रोने वाला बच्चा था स्टार्टिंग में, अब नहीं, स्टार्टिंग में काफी बच्चे रोते हैं, तो ये रोने वाला बेबी था, तो उसकी वजह से मुझे पूरी पूरी रात बैठना पड़ता था, पूरी पूरी रात बैठना, दिन में भी बैठना, रात में भी बैठना, बहुत कम रेस्ट मिल पाता है ना। उस टाइम पे मेरे स्टिचेज में भी फिर रेसा हो गया था, पस भर गई थी थोड़ी, मतलब 2-3 टाकों में प्रॉब्लम आ गई थी, तो घी मेरा डिले कर दिया, ठीक है। जैसे 20 दिन का था, फिर 10 दिन के लिए और मना कर दिया, 1 महीना वैसे निकल गया, उसके बाद फिर मुझे टाइफाइड हो गया, ठीक है। टाइफाइड में फिर घी, आपको पता ही है, 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरा टाइफाइड ठीक ही नहीं हुआ, 2-3 महीने के लिए ठीक नहीं हुआ था, फिर मेरा घी बिल्कुल स्किप हो गया, क्योंकि अगर मैं जो खाऊंगी तो उसको, वामी को भी दिक्कत होगी, और टाइफाइड में घी बिल्कुल भी नहीं खाना होता, चिकना वगैरह, दही और ठंडी चीजें, है ना। ये मेरा जो घी था ना, जो देखो, एक तो कहते हैं भगवान ने साथ दिया, या कुछ भी लगा लो, पहले से ही मैं घी घी अवॉइड करना चाहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड, की घी अगर खाऊंगी ना मैं, तो लिमिट में खाऊंगी, क्योंकि घी खाने से ना सिर्फ फैट बढ़ता है, और घी उन लोगों के लिए कामयाब होता है जो, मतलब जो खेत का काम करते हैं या फिर पूरा दिन वर्कआउट करते हैं ना, वो तो घी को पचा लेते हैं, लेकिन घी को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हम इस चीजों को ना थोड़ा सा, मतलब कि डॉक्टरों के हिसाब से समझते नहीं है, सुनते नहीं है, बट हाँ, साइंटिफिक चीजें भी बहुत ज्यादा, मतलब रिलेट करनी चाहिए कि हाँ, मेरी बॉडी के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या मैं करती हूँ, किस तरीके का मैं काम करती हूँ, क्या मैं पसीना निकालती हूँ, क्या मेरी बॉडी का पसीना निकलता है, उस हिसाब से हमें दिमाग खुद को लगाना चाहिए। तो वो दिमाग मैं और मेरे हस्बैंड, मैं खुद से ही लगाती थी कि मुझे फैट मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे मेरी मम्मी को हो रखा है, मेरी सास को हो रखा है ना। तो देखो, एक इस तरीके से घी मैंने नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ, मैंने डाइट बहुत अच्छी ली। ये भी बात ही नहीं है कि मैंने घी नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, भाई मैंने फ्रूट्स बहुत खाए, ठीक है। जब मेरे डिलीवरी का टाइम था, मैंने फ्रूट्स इतने, मतलब कि जैसे पपाया तो मुझे डेली मतलब खाना ही खाना है, चाहे वो जितना भी बड़ा लेके आते थे, चाहे 1 किलो का है, 1.5 किलो का, वो 1-2 दिन में निपटा देती थी मैं, है ना। पपाया बहुत खाया मैंने, चीकू मैंने खाए, ठीक है, अनार मैंने खाए, और ग्रेप्स वगैरह, अंगूर वगैरह भी मैं खाती थी। साथ ही मैं बताती हूँ, पनीर मैंने खाया, पनीर बताते हैं डॉक्टर की पनीर खाना चाहिए, दलिया खाया मैंने, खिचड़ी खाई मैंने, ब्रेड भी खा लेती थी, ब्रेड बहुत कम खाती थी, ठीक है, तो ब्रेड भी खा लेती थी। और चाय मैंने उस टाइम बहुत कम पी, चाय मैंने नहीं पी जब मेरी वामी हो गई थी, और डिलीवरी के बाद मैंने बहुत कम, जैसे दिन में 2 बार या फिर 1 बार, या बस मैक्सिमम 2 बार चाय ऐसे पीती थी मैं। बट मैंने फ्रूट्स ज्यादा इंटेक किया, मतलब मतलब जो खाया ना वो मुझे लगा बॉडी में, ऐसी बात नहीं कि मेरी बॉडी में वो लगा नहीं। और जो पानी पीती थी ना, उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, कहते हैं ना डॉक्टर भी, मतलब काफी बोलते हैं यार, कि जब हमारा, मतलब कि बेबी होने के बाद ना डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बट मुझे एक भी दिन नहीं हुआ, ठीक है। मैं अपना नॉर्मल जो रूटीन में थी ना, उससे उस वैसा ही मेरा रूटीन था। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे मैंने फर्स्ट, जैसे अपनी पाइप वगैरह हट जाती हैं, जो अपनी मतलब लगी हो, तो जैसे ही हमारी बॉडी से वो पाइप वगैरह उतार देते हैं ना, तो वॉशरूम के लिए जो लगी होती है, ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या, वॉक करना शुरू कर दिया था फर्स्ट, मतलब उस टाइम, मतलब दिन से ही। और उस दिन तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे मेरे हस्बैंड का सहारा लिया था, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा कट लगता है तो दर्द तो होता है, ये पेन होता है उस चीज में, ठीक है। तो वो चीज, मतलब बट डॉक्टर ने भी, मतलब मैंने डॉक्टर को फॉलो किया उस टाइम, मुझे लग रहा था कि एजुकेटेड है भाई, ऐसे गलती तो, और जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहां पे ध्यान भी बहुत रखा गया है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि स्टेप्स लेने शुरू करो, हल्के हल्के स्टेप्स लो, तो वहां पे लड़कियां काफी लोग तो ऐसे बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो रहे थे या कुछ भी। तो मैंने खुद से मतलब चलना शुरू कर दिया 2 दिन बाद में, 2-3 दिन बाद, जैसे भी 3 दिन बाद, हाँ। उसके बाद मैं रेगुलर घर पे भी आई, कैसे, मैंने वॉक नहीं बंद की। वॉक ये नहीं होता कि भाग भाग के चल रहे हैं, मैं दिन में कम से कम ये लगा लो, अगर मैं 1 घंटा बेड पे हूँ तो 20 मिनट मेरे वॉक के हैं, फिर 1 घंटा बेड पे हूँ तो 20 मिनट मेरे वॉक के, फिर 1 घंटा बेड पे हूँ तो 20 मिनट मेरे वॉक के हैं। इस तरीके से मैंने वॉक मेरी बंद नहीं की, उससे एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, दूसरी चीज जो मैं खा रही थी वो मेरा आराम से डाइजेस्ट हो रहा था, ठीक है। ये चीज का बहुत इफेक्ट पड़ा कि मेरा वेट नहीं हुआ, और साथ ही मैं खुद से ही उठती थी, खुद से, मैं डिपेंड नहीं रही, मतलब मेरे मैं ना डिपेंड बिल्कुल भी, मुझे बोलने में शर्म आती है एक तो, कि किसी को काम कैसे बोला जाए। फिर 10 से 15 दिन के बाद तो ना हल्की, जैसे ये टेबल पे, यहीं पे मैं लेटी हुई थी, मतलब यहीं पे मेरा डला हुआ था पलंग, ठीक है, नॉर्मल पलंग था, बेड पे मैं नहीं सोई, नॉर्मल पलंग पे मैं लेटती थी, ठीक है। तो मतलब मेरा जैसे टेबल को सेट कर लेना, हल्का फुल्का, खड़े खड़े मैं वामी को ऐसे देख लेती, उसको इधर उधर कर लेती, और खड़े खड़े, मतलब हमें बैठना नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब होती है जब पूरी पूरी रात बैठना पड़ता है, मुझे बैठना पड़ गया था, वो वामी रोती थी। लेकिन अगर आपकी फैमिली में है कोई, मतलब जैसे संभाल सकता है प्रॉपर तरीके से, तो आपको बैठना नहीं है पूरी रात, बैठने से हमें प्रॉब्लम होती है, आप वॉक कर सकते हो। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आपको 20-15 मिनट से ऊपर, 10 से 15 मिनट से ऊपर आपको सीटिंग नहीं करनी डिलीवरी के बाद, 1-1.5-2 महीने तक, ठीक है। 40 दिन का टाइम होता है अपना, ठीक है, उस टाइम तक आपको बैठना नहीं है, आप वॉक कर सकते हो, वॉक करने से कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी एकदम ऐसे मतलब कि वो पेन कहते हैं कि परमानेंट सेट हो जाता है बॉडी में, है ना, बैठना नहीं होता। अब वॉक कर सकते हो, तो मैं वॉक प्रॉपर तरीके से करती थी, मेरा वेट मतलब गेन नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं उठते ही, अब मैं रूटीन बता रही हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। सबसे पहले मैं उठते ही जो सफेद जीरा होता है ना, सफेद जीरा लेती थी मैं। सफेद जीरा, उससे क्या होता है, जो अपना ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, दूध बच्चे के लिए बनता है, वो अपनी अच्छा बनता है, मतलब सही बनता है बच्चा पेट। काफी लोगों को ना दूध नहीं बनता आज के टाइम, अगर घी दूध नहीं खाएंगे, ऐसे घर वाले बोलते हैं, तो दूध मुझे पीना नहीं था, दूध में मेरे को टाइफाइड हो गया था बाद में, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने ना मैं मेरा बताती हूँ, मैंने सफेद जीरा लिया था। सुबह सुबह मैं खाली पेट पहले सफेद जीरा लेती थी। सफेद जीरा आता है, सब्जी में बनाने वाला जीरा होता है ना, इससे अलग आता है वो सफेद जीरा, ठीक है। वो मैं खाली पेट लेती थी गर्म पानी के साथ, मतलब वो ही सौंफ वाला पानी था होता था, उसी के साथ में लेती थी। उसके बाद में फिर क्या करती थी, मैं जब भी पानी पीती थी, वो मेरा बॉईल किया हुआ पानी होता था, उसी को मैं पीती थी। फिर मैं अपना फ्रूट से ना 15-15 मतलब कि 1 घंटा लगा लो, 1.5 घंटा लगा लो, मतलब खाली पेट नहीं रहती थी। जैसे ही मुझे भूख लगी, कुछ भी फ्रूट्स उठा लिया और अपना खा लिया कट करके, ठीक है। इस तरीके से मतलब मैं ये चीजें खाती थी। और वो, और अभी का मैं आपको बता रही हूँ, घी लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर पे जो बर्तन, बड़े बड़े डब्बे और जो कैन होते हैं, वो अभी तक मेरे घर से भी घी आया हुआ है, और मेरी सास ने भी मुझे घी दिया हुआ है, अपने में देते भी हैं, आपको पता भी होगा, है ना। वो मेरा फ्रिज में और मेरा अंदर किचन में यूं का यूं रखा हुआ है। आपको यकीन ना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बकायदा वीडियो बना के भी दिखा सकती हूँ कि मेरा घी मैंने नहीं खाया। हाँ, हाँ, घी खाना चाहिए। अभी जो ठंडे से ही मेरा कंप्लीट हो गया था, मतलब लगा लो आप 2-3 महीने, तो फिर मेरे टाइफाइड में निकल गए थे, 1 महीना स्टार्टिंग का, 4 महीने हो गए थे, फिर घी, गर्मी आ गई थी बहुत ज्यादा, गर्मी में घी वैसे ही नहीं खाया जाता। और घी फिर मुझे वैसे मतलब वो था कि चल खाना ही नहीं है, बॉडी में क्यों ही फैट जमा किया। फिर वो फैट निकलता नहीं है, बर्न नहीं होता, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे मतलब जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है मोटापे को कम करना, है ना। और वो मैं मोटापा बढ़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फैट हो गया था। मैं कोविड के क्या था, कोविड से पहले मैं जॉब करती थी, और जैसे ही कोविड आया मैं घर पे आ गई, और घर पे बैठे ना तो खुल के खाते थे पूरा टाइम, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, है ना। उस टाइम में मेरा वेट काफी जैसे हैवी हो गया था, यहाँ से मेरी काफी मतलब जो अपने हिप्स होते हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ से भी, और मेरा फेस भी ना हैवी हो गया था बहुत ज्यादा, मतलब लगा लो कि बहुत वेट मेरा गेन हो गया था। तो वो वेट गेन मतलब तोड़ने में ही, मुझे उस वेट को कम करने में बहुत टाइम लग गया था, बहुत टाइम। तो ऐसा ही मुझे बस यही था कि अगर वेट बढ़ गया ना तो वो कम नहीं होगा, तो वो चीज का मैंने ध्यान ना साथ साथ में रखती गई। मैंने पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था कि मुझे वेट नहीं बढ़ाना, कुछ भी हो। अभी मेरी जो सास है और मेरी मम्मी है, तो वो दोनों कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो वो मेरे को भेजेंगे, वो मैं खाऊंगी। आपने घी भी खाना है अगर आप खा सकते हो, लेकिन एक मतलब ना, ऐसे अपने आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि घी सिर्फ 1 छटांग खाना चाहिए, और वो भी किनको खाना चाहिए, जो 1 छटांग तो हमें कम से कम सबको ही खाना चाहिए। मतलब 1 छटांग होता है, 2 छोटे चम्मच होते हैं ना, टेबल स्पून जो, वो होते हैं कि वो हमें खाना चाहिए, बॉडी के लिए जरूरी होता है, कब्ज वगैरह नहीं बनने देता। लेकिन एक उससे लिमिट से अप कोई चीज भी हो, वो नहीं अच्छी और पचती नहीं है। और घी में तो बहुत ज्यादा नशा होता है, जो कहते हैं ना कि नशा दारू का ही, मतलब ऐसे ड्रिंक का ही बहुत होता है, लेकिन नहीं, घी में भी बहुत नशा होता है। आप कभी ना दूध में घी लेके देखना। जब मेरी मामी नहीं हुई थी ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी में ना, दूध में घी पिलाते हैं। मैंने स्टार्ट मतलब कि कुछ दिन पहले पिया था, मामी के होने से पहले। असर नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट मैं जैसे दूध में मिला के वो घी पीती थी ना 1-2 चम्मच, तो मुझे ऐसे मतलब नींद आने लग जाती थी, और मैं जल्दी सो जाती थी। तो ये चीज थी। तो घी आपको एक लिमिट में खाना है। देखो, मैं तो इस चीज को एग्री करती नहीं कि घी 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 बहुत ज्यादा खाओ, नहीं। घी सिर्फ हमारा फैट बढ़ाता है। और हम ऐसा, हमारी मम्मी होते हैं वो, देखो मेरी मम्मी से लगा लो, मेरी सास से लगा लो, वो खेत, मेरी सास तो चल खेत का काम नहीं करते, बट मेरी मम्मी से लगा लो, मेरे मम्मी पापा, ठीक है, वो खेत का काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, पसीना निकलता है, बॉडी टूटती है। भैंसों का काम करते हैं तो भी पसीना निकलता है ना। और भी मतलब मेरे पापा जैसे दुकान काम करते हैं, दुकान पे, तो पूरा टाइम वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, पूरा दिन बॉडी थकती है। तो वो घी खा लेंगे ना, उनका घी ऑब्जर्व हो जाएगा, पच जाएगा, फैट नहीं आएगा। और हाँ, एक्चुअल में मेरे पापा को फैट है ही नहीं, मेरी मम्मी को तो है, क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम पे वही चीज वाली बात है, जापे में घी बहुत ज्यादा खा लिया था, है ना। तो इसी तरीके से है, मैंने बस उन सबको देख देख के ना सीख रखा था, लगा लो कि मैं। और मेरे हस्बैंड, साथ ही आपको एक चीज बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्समैन का तो आपको पता ही कैसे क्या थिंकिंग होती है कि बस फैट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, है ना। तो बस ये चीजें लेके ना मैंने अपनी डाइट पे अच्छा रखा। अभी आपने क्या करना है,
अभी आप ठंड भी आ रखी है, आपने ऐसे करना है, एक तो दूध या जीरा आता है ना, वो मंगवा लो, वो अपने मतलब बच्चे के लिए दूध बनाता है। और दूध अच्छे तरीके से यही है कि जब तक फीड करवा सकते हैं हमें करवाना चाहिए बच्चों को, माँ का दूध बहुत जरूरी होता है ना। उसके बाद आप क्या करो, अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये तीनों चीज मैंने बताई ना, इसका पानी आप रेगुलर कर दो जब तक आपका फैट बर्न नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, जितना हो सके उतना पानी पियो। आप सिंपल पानी, अब अगर आपको ना पिया जाता, आप थोड़ा सा नींबू मिक्स कर लो, थोड़ा सा उसमें नमक डाल लो, उसको टेस्टी बना लो। बट मैं जब कहती हूँ अगर हेल्थ थोड़ी सी अच्छी करनी है ना, तो आपको टेस्ट देखना ही नहीं। आप ज्यादा नहीं पी सकते, पूरा दिन नहीं पी सकते, तो 3 या 4 टाइम फिक्स कर लो कि खाली पेट मुझे जीरा लेने के बाद चाय नहीं पीनी डायरेक्ट, मुझे पहले अजवाइन, सौंफ, जीरा है ना, इसका पानी पीना है, वो पियो आप, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। फ्रूट्स इंक्लूड करो। अभी तो आपको, हमें जो सी सेक्शन डिलीवरी वाले हैं, हमारी बॉडी को ना 6 महीने तो सिर्फ डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, बट कम से कम ये लगा लो साल 2 साल तो रिकवर होने में लग जाते हैं, क्योंकि स्टिचेज इतने, अंदर वाले स्टिचेज, बाहर वाले तो किसी को नहीं सबको दिखते हैं, अंदर वाले किसी को नहीं दिखते, वो कच्चे रहते हैं, ठीक है। तो आप डाइट भी अच्छी लो, फ्रूट्स वगैरह खाओ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मैं शेक वगैरह पीती हूँ ताकि मेरा मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी अच्छे से रहे, और शेक लेती हूँ मैं, फ्रूट्स भी खाती हूँ मैं। फ्रूट्स में तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं रोटी से ज्यादा उस टाइम भी फ्रूट खाती थी, तो फ्रूट मैंने बहुत खाए, वो भी आप खा सकते हो, उससे अच्छा रहता है। और फास्ट फूड नहीं खाती मैं बिल्कुल भी, फास्ट फूड मुझे वैसे देखो सच में बताऊं तो मुझे पसंद ही नहीं है, फास्ट फूड मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। हाँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो कभी कभार घर पे बना लेते हैं तो थोड़ा बहुत बेशक ले लिया, अदरवाइज नहीं, वो भी घर पे बनेगा तो खा लूंगी, अदरवाइज बाहर का नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही है, मैंने तो बस इस तरीके से अपने आप को, और जैसे एक एक्टिव रहते हैं, मैंने 2 महीने 20 दिन की भी नहीं हुई थी मेरी मामी, अभी ये एग्जैक्ट वो टाइम नहीं है कि 20 दिन की थी, 22 दिन की थी, 15 दिन की थी, है ना। हो सकता है 15 दिन की भी हो सकता है 22 दिन की भी। हाँ, मुझे इतना ही मतलब कंफर्म है कि 2 महीने से 10-12 दिन ऊपर थी मामी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे आते ही मैंने अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया था। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, और मैं अपना सिलाई करती हूँ। एक्टिव रहोगे, जितना एक्टिव रहोगे ना, बॉडी को देखो, एक जगह लेटे रहोगे, अपनी बॉडी का सोचोगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, उससे बॉडी को प्रॉपर एक ऐसी आदत लग जाती है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। अभी मेरा ना फिर भी थोड़ा बहुत, मेरे हस्बैंड को ऐसे लगता है कि फेस वगैरह पे चेंज आ रहा है थोड़ा सा, तो कहते हैं कि मतलब फेस और बॉडी ना थोड़ी और भी फिट हो, तो पेट नहीं ज्यादा निकलना चाहिए, पेट ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, थाइज भी नॉर्मल होनी चाहिए, और फेस ना मतलब हैवी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो हमें मतलब उठने बैठने में दिक्कत करता है वो पेट ही करता है ना। तो मैं तो बस यही चीज सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करती हूँ, और वॉक कर सकते हो तो वॉक करो जितना ज्यादा हो। जैसे मैं अपनी वामी को लेके बाहर निकल जाती हूँ, चली जाती हूँ सुबह शाम, वामी का भी इंटरटेनमेंट हो जाता है और मैं भी, और एक्टिव रहती हूँ प्रॉपर टाइम, पूरे टाइम पे मैं एक्टिव रहती हूँ ना। मैंने कोई ये कि दिन में सोना वो ना, अब तो ठंड होने लगी, पहले मैं दिन में सोती थी 1-1.5 घंटा, 1 घंटा लगा लो, 20 मिनट से लगा लो, क्या पता 15 मिनट में ही आंख खुल जाए, फिर सोने का मतलब नहीं बनता, और क्या पता 1 घंटा में आंख लग जाए। अभी दिन छोटे होने लगे तो अभी तो देख लो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, अपना एक्टिव रहते हैं, तो इस ऐसे ही है। और नॉर्मल मैं ये कहूंगी कि घी वगैरह थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ही अवॉइड करो, खाओ, मैं भी अभी खाऊंगी, बेशक मैंने नहीं खाया, शायद ये मेरी गलती लगा लो, या फिर भी मेरे साथ थोड़ा सा ये जो मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया था, या फिर पस वगैरह हो गई थी टाको में, स्टिचेस में, इसीलिए नहीं खाया। अभी मैं खाऊंगी, मेरी सास भी बना रही है, मेरी मम्मी भी बना रही है, अभी शायद दिसंबर में फर्स्ट वीक तक मेरे तक भिजवा देंगे वो, फिर मैं अपना खाना शुरू कर दूंगी। तो आपने ऐसे ही करना है। अब बात आती है, वो जो पानी बताया ना मैंने, पानी को शुरू कर दो, और अदरक वगैरह का ले सकते हो तो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, नेचुरल चीजें खाओ जितना ज्यादा हो। और एक चीज और बताती हूँ, मैं हरा साग बहुत खाती हूँ, ठीक है। अभी हमारे घर पे डेली, पराठे नहीं बता रही मैं, रोटी की बात कर रही हूँ, हमारे घर पे डेली, अब जैसे ही सर्दियां है ना, जैसे नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च अप्रैल तक में, जब तक मेथी, बथुआ और जो पालक आएगा ना, तब तक मेरे घर पे डेली सुबह और दोपहर को मेथी की रोटी ही बनेगी। सिर्फ पराठे नहीं बनाते हम, मतलब उसके ऊपर घी नहीं लगाते, रोटी बना के उसके ऊपर घी रख के खाते हैं, रोटी बना के उसके ऊपर घी रख के खाते हैं, ठीक है। तो हरे साग की हमारे घर पे ये रोटी बनेगी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है हरा साग खाना, और मैं भी मतलब रोटियां खाती हूँ इनकी, हम ही रोटियां खाते हैं इनकी, ठीक है। तो वो आप हरा साग जितना ज्यादा हो सके ना उतना इंक्लूड कर लो, और सरसों का साग बना के रख लो। अगर आप खाली पेट, मतलब अगर आप बिना रोटी के भी खा सकते हो, तो उसमें आयरन, कैल्शियम सब कुछ होता है, पालक में तो सबसे ज्यादा आयरन होता है। मैं और मेरे हस्बैंड तो संडे को बना के रख लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर जैसे ही मन किया उसको बना के खा लेते हैं, पसंद भी बहुत है, हम खाते भी हैं, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप ये चीज इंक्लूड करो, ये सबसे बेस्ट है। अभी मैं आपको बताती हूँ वामी का, कि मैं वामी को क्या देती हूँ। देखो 8 महीने तक मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया,
मतलब 6 महीने बाद देने लग जाते हैं खाने को, लेकिन मैं फीड ही करवाती थी, उससे इसका पेट भरता था अच्छे तरीके से। ये मतलब डकार लेती थी और इसका मतलब नॉर्मल फीड था ना वो कर लेती थी और पेट भरता है इसका। तो फिर मैंने अभी 8 महीने के बाद, जैसे ये 8 महीने की हुई उसके बाद मैंने इसको हल्का फुल्का, पहले क्या था जैसे फ्रूट्स कट कर रखा तो थोड़ा सा यूं मतलब खा रही हूँ मैं खुद तो इसके मुंह पे चटा दिया, बट ऐसे खिलाती नहीं थी। अभी मैं इसको खिलाने लगी, ऊपर का इसको मैंने दूध देना शुरू कर दिया। मैंने कुछ दिन गाय का दूध दिया था, बट यहाँ पे जो दूध वाला आता है वो अच्छा नहीं दूध आया, मतलब ऐसे लगता था कि पाउडर का दूध है वो, मतलब अलग सा ही टेस्ट आता था। और वो खुद मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैंने गाय का दूध पिया हुआ है, मेरे घर पे गाय रखते थे पहले, तो मुझे तो पता था टेस्ट, बट वो ना एक से ऐसे अलग सा था, पाउडर का दूध लगता था। वो हमने बंद कर दिया। अभी हम इसको ना भैंस का ही दूध, तो मैं इसको भैंस का दूध देती हूँ पानी मिक्स करके। आपने रो नहीं देना, वैसे तो देखो डॉक्टर वगैरह जो, डॉक्टर तो मना नहीं करते, बट कहते हैं कि भैंस का दूध देना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं भैंस का दूध देती हूँ, और वो भी जैसे पानी डाल के देती हूँ। अगर मान लो एक गिलास पानी है ना, इतना दूध है ना, तो उसमें लगा लो 2 गुना मतलब पानी एक बार डालते हैं, क्योंकि हैवी हो जाता है बच्चे के लिए। तो वो मैं इसको देती हूँ, अभी दूध देती हूँ। साथ ही साथ हम इसको हर सब्जी, जितनी सारी सब्जी है वो सारी कट करके रख लेते हैं, एक बर्तन में स्टोर करके रख लेती हूँ, जैसे पूरे दिन की एक साथ में कट कर ली। फिर इसको बॉईल करके देते हैं सब्जी, सारी सब्जी, गाजर लगा लो, कुछ भी लगा लो, गाजर, बीन्स, आलू, खीरा, हर चीज मिक्स कर दी, मिक्स करके कट करके रख दिया। जैसे ही मैं चाय वगैरह बनाने जाती हूँ ना, साथ में इसका रख देती हूँ, फिर बॉईल होता रहता है। बॉईल करने के बाद बिल्कुल मैश करके, उस जो अदरक कूटने वाला होता है ना, लोहे का मोटा सा होता है, ठीक है, उससे हम कूट देते हैं। कूटने के बाद क्या है, जो अदरक कूटने वाली मूसली होती है उससे कूट देती हूँ, कूटने के बाद वो बारीक बारीक हो जाता है, फिर हम इसको खिला देते हैं, तो वो खिलाते हैं। और एक मोरिंगा ट्री की जो हमने लेके आई हुई बीन्स, मोरिंगा ट्री की बीन्स डालते डालते हैं उसमें, ताकि वो जो आयरन कैल्शियम है ना उसकी कमी पूरी होती रहती है बच्चे की। और यही मैं देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ, जैसे पपीता का मैं अपना शेक बना रही हूँ पपीते का, है ना, तो मैं पहले इसकी प्यूरी बना देती हूँ थोड़ा सा करके, और फिर उसको हल्का सा गर्म कर देती हूँ। ठंडा नहीं देना होता, थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा, फिर टेस्ट करके देख। कोई भी चीज आप बच्चे को दो ना, पहले खुद टेस्ट करके देखना। अगर आपको टेस्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो ही बच्चे को अच्छा लगेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। काफी बार क्या करते हैं, वैसे डायरेक्ट दे देते हैं बच्चे को, क्या अब तो बच्चे को पसंद ही ना हो, है ना। तो ऐसे रात को मैं क्या करती हूँ, जैसे एक खजूर का दूध देती हूँ उसको, खजूर उबाल देती हूँ पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से बिल्कुल, और फिर वो हल्का हल्का खजूर इसको खिलाती हूँ मैं वामी को, क्योंकि अब ठंड होने लगी। उससे जो डेट्स होते हैं ना, खजूर होते हैं, उससे काफी चीजें मिलती हैं बॉडी को जो जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो आप एक बार सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। रात के टाइम पे मैं इसको वो देती हूँ, और वो थोड़ा दूध बचता है ना उसमें, फिर पानी मिला के गर्म सा, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है बॉईल हो के, उसमें हल्का सा पानी मिला के फिर वो दूध देती हूँ। इस रात को तो मैं ये, आप स्वीट पोटैटो दे सकते हो। स्वीट पोटैटो आपको डायरेक्ट नहीं देना, बॉईल करके, क्योंकि जब हम खाते हैं शकरकंद, जब हम खुद खाते हैं तो हमारे यहाँ पे ना अटक जाता है, ऐसे हम खाएंगे तो गटके तो ऐसा लग रहा है कुछ फंस गया गले में, है ना। तो आपने बच्चे को ऐसे नहीं देना कि आप तब बच्चे को, आपने थोड़ा सा घी मिक्स करना है उसमें, हल्का सा घी डालोगे ना वो चिकना हो जाएगा, तो बच्चा खाएगा ना वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, वो चिपकेगा नहीं गले में, तो वो देते हैं। आलू दे सकते हो आप बॉईल करके, मैं आलू भी बॉईल करके दे देती हूँ। बिस्किट वगैरह हम बाहर का कुछ नहीं देते, घर की बनी हुई सारी चीजें ही देते हैं। हाँ, रोटी भी मैं दे देती हूँ। रोटी कैसे, जैसे दूध में थोड़ा सा चूरमा सा बना के और बिल्कुल बारीक सा करके घोल दिया, बिल्कुल बारीक हो जाता है वो, और फिर उसको देती हूँ, वो भी खा लेती है। खिचड़ी और दलिया भी देते हैं हम। ओट्स भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओट्स भी हम देते हैं, फीके वाले जो आते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता, वो वाले। और ऐसे ही मैंने सैरेलक वगैरह ना तो देखो मार्केट से लिया हुआ कुछ भी सैरेलक वगैरह, और ना ही मैंने घर पे बनाया। एक बार बनाया, वो यहाँ पे ना मतलब बारिश आ गई थी तो थोड़ा खराब हो गया, फिर मैंने इसको दिया ही नहीं। तो कुछ भी नहीं, दाल बॉईल करो, मूंग बॉईल करो, चने बॉईल करो, डॉक्टर भी ये बोलते हैं। एक चीज और बताती हूँ, मेरी वामी का ना वेट ये गेन नहीं हो रहा था ज्यादा, मतलब नॉर्मल वेट है इसका, गेन नहीं हो रहा था, हल्की है ये बहुत। पैदा हुई थी तब भी हल्की थी, और अभी भी हल्की है, मतलब इतना वेट नहीं बढ़ा इसका। तो डॉक्टर के पास हमने ना कम से कम अलग अलग डॉक्टर से मतलब सलाह ली है, कंसल्ट किया है कि मेरी बेटी का ना वेट नहीं गेन हो। तो डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी एक्टिव है, जब आप भी आते हो तो कभी भी इसमें ऐसी कोई हरकत नहीं लगती कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो। ये एक्टिव रहती है पूरा टाइम, हंसती है, खेलती है, चलती है, फुलती है, मतलब कि खेलती रहती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे, काफी बच्चे क्या होते हैं जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका वेट नॉर्मल ही रहता है, बढ़ता नहीं है। जैसे काफी बच्चे चुबी चुबी है, मेरी मम्मी ज्यादा चुबी चुबी नहीं है, नॉर्मल है मेरी मम्मी, बिल्कुल ठीक है, खेलती रहेगी। तो फिर डॉक्टर ने बोला
अगर आपका बच्चा लेजीनेस है, डेली लेजी लेजी रहता है, ना खेलता है, ना बोलता है, ना आप कोई एक्टिंग करता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है, तो आपको टेंशन होनी चाहिए। बट आपका बच्चा सच में मतलब कि एक्टिव है, टेंशन ही नहीं है आपको, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा वेट। डाइट भी लेती है, ऐसी बात नहीं। और एक चीज बताती हूँ, मेरी टचवुड ऐसे मतलब कुछ भी बच्चे को किसी को होना नहीं चाहिए, मेरी मम्मी खा लेती है प्रॉपर थोड़ा थोड़ा। देखो बच्चे की जितनी डाइट है ना, 1-2 चम्मच खाएगा, फिर वो गिराएगा, फिर वो खाएगा, फिर वो गिराएगा, ऐसे करेगा। एक टाइम पे नहीं खाएगी, धीरे धीरे करके खाती है, बिखेरती भी है, बहुत ऐसा ऐसा हाल कर देती है। लेकिन फिर हम ऐसे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती कि कोई नहीं, बच्चा है, अभी ये 1-2 साल है, फिर बाद में तो ये बड़ी हो ही जाएगी, है ना। तो ना तो मैं देखो कभी भी स्ट्रेस ऐसे लेती भी इसने ऐसे कर दिया, घर को मैस कर दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं कभी मतलब ऐसे कोई भी मेरा अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। तो मैंने ना एक मतलब दरी बना रखी है, दरी घर से लेके आई हुई है, वो दरी पे बिठा देती हूँ उसको, और ये खाती रहती है। मैं खुद खिलाती हूँ इसको, खिलाती भी हूँ, और ये खुद भी खाती रहती है। बच्चे को ना फील करने दिया करो खाना, अगर वो खुद से खा रहे हैं ना, मेरे ऐसे ना चम्मच उठा के कोशिश करती है खाने की, बेशक वो उल्टी पकड़ती है चम्मच को, पीछे वाले सिरे से खाने की कोशिश करेगी, आगे से पकड़ लेगी, लेकिन वो कोशिश करती है, धीरे धीरे जैसे जैसे देखेगी ना वो खाएगी। और एक चीज क्या बताती हूँ मैं आपको, हम खाना खाते थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड, तो ये हमें बहुत तंग करती थी, मतलब खाना नहीं खाने देती थी। तो मैंने इसका एक अल्टरनेट निकाला, मैं अभी वही ट्रिक करती हूँ। पूरी रोटी खाएगी पूरा, मतलब इसको खाना नहीं है रोटी, बस इसको खेलना है कि ये थाली में खा रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में खाना खाते हैं, तो कि इन दोनों की एक थाली है, तो इस थाली में ही मैं खाऊंगी, इनकी थाली में पता नहीं क्या रखा हुआ है। इसको बच्चे को होता है, आपको पता है। मैंने क्या, सबसे बड़ी थाली है ना, वो इसको रख देती हूँ एक थाली, उसमें वो रोटी बना देती हूँ बड़ी सी, और वो इसके सामने थोड़ा ठंडा करके हल्की, मतलब ये नहीं कि बच्चे का मुंह चल जाए, ठीक है, वो रख देती हूँ। ये तब तक ना उसका चूरा चूरा बनाती है, खाना नहीं है इसे, बस ऐसे करना है, चबाना है, फिर फेंक देना है, ऐसे करेगी। और ध्यान रखना बच्चे का, मतलब कि फंस ना जाए ऐसा कुछ भी। लेकिन मैं बिल्कुल साथ में, ये अपना तब तक हमारी रोटी हम खा लेते हैं, मतलब हम खाना खा लेते हैं, और ये अपना अपना मस्ती में खेलते रहते हैं। उस रोटी का ऐसा हाल बना देती है ना, देखने लायक होती है उसकी शक्ल, उसको तोड़ तोड़ के ऐसे कर देती है। बट बच्चा खुश होता है, और उसको पता चल जाता है कि ये खाने की चीज है। अभी उसको आदत लग जाएगी कि हाँ, साथ में बैठ के खाना होता है। वो देखती हैं, वो बेशक खाती नहीं, खराब करते, लेकिन एक रोटी वो खराब करते, वो उठा के, हमारे पंछी आते हैं, हम पंछियों को डाल देते हैं। गिलहरी आती है मेरे घर पे, गिलहरियां 10 से 12 गिलहरियां डेली आती है, कबूतर आते हैं, तो उनको डाल देती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब कि हाँ, ये आप करके देखना, आप एक तो शांति से खाना खा लोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, बच्चा ना फिर खुश होता है कि मैं इनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, उसकी हैबिट अपने आप बिल्ट होती जाएगी। तो बस ये ही है, इस तरीके से हम इसको छोटी छोटी चीजें देने शुरू कर दी हैं। आप भी तो, जब इसकी तबीयत खराब होती है, खांसी जुकाम होता है, मैं इसको कुछ भी नहीं देती, डॉक्टर खुद भी बोलते हैं। मैं 1-2 बार पहले स्टार्टिंग में ना कोशिश करती थी कि रोज खिचड़ी खाती थी, इसको नजर तो नहीं लगी, कुछ हो तो नहीं गया, है ना, अब कुछ नहीं खाती। लेकिन डॉक्टर ने फिर पूछने से उन्होंने बताया कि जब भी बच्चा बीमार होता है तो उनको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए आप जितना ज्यादा हो सिर्फ मदर फीड करवाओ, है ना। तो आपने अगर तबीयत खराब होती है ना, मैं इसकी तो इससे धक्का नहीं करती, बना के रख लेती हूँ, खाते तो ठीक है, नहीं फिर हम खा लेते हैं, क्योंकि खिचड़ी दलिया या फिर ऐसी चीज होती है वो हमारे लिए भी अच्छी होती है ना। तो बस ये ऐसे ही है, मैंने छोटा सा इसका लिया हुआ है पतीला, उसी में बॉईल करती हूँ और वही करके इसको देती हूँ। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस आप बिल्कुल नॉर्मल इसी तरीके से अपनी और अपनी बेटी की डाइट कर सकते हो। और ना तो देखो, मेरा वेट अभी नॉर्मल है, वेट आपके सामने ही है, पूरा टाइम आपके सामने दिखती रहती हूँ। तो चलो, एक चीज और, में मुझे 1-2 मेरी बहनों ने ना मुझे कमेंट करके ऐसे पूछा कि आप लाइव नहीं आते, लाइव क्यों नहीं आते, आप लाइव आओ ना किसी दिन। तो भाई मुझे बता देना, अगर कोई और भी चाहता है लाइव आने का तो मैं लाइव आ जाऊंगी। मुझे तो ऐसे आपसे बात करनी है, वैसे मुझे लाइव में बोलना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बता देना कि अगर आप चाहते हो तो मैं लाइव आ, और मैं लाइव आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो बताना आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और कमेंट करके प्लीज कमेंट करना किस किस की सी सेक्शन डिलीवरी हुई है हमारे जैसे, और कौन कौन इन चीजों को फेस कर रहा है। तो चलो, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।